दोस्तों, इस धनतेरस पर पड़ रहा है शनि का साया। भूल कर भी घर न लाएं यह अशुभ चीजें। 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली महापूर्ण की शुरुआत इसी दिन होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दिन भगवान धनवंतरि का जन्म हुआ था, जो आयुर्वेद और आरोग्य के देवता हैं। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती तो है और ऐश्वर्य का उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन नई वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि धनतेरस पर खरीदी जाने वाली वस्तु में वृद्धि 13 गुना मानी जाती है। इसलिए इस दिन की खरीदारी में सावधानी और सही दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस बार विशेष बात यह है कि धनतेरस शनिवार को पड़ रही है, जो कि शनिदेव का दिन है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। उनके प्रभाव का सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। ऐसे में इस बार का धनतेरस शनिवार का संयोग बहुत खास तो है, लेकिन साथ ही कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूर होंगी, क्योंकि इससे शनि की प्रतिकूल दृष्टि पड़ सकती है। इसीलिए इस बार का धनतेरस पर खरीदारी करते समय बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर शनिवार को भूलकर भी अशुभ चीजें घर ले आएंगे तो उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा, कलह और धन हानि का योग बनता है। शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:30 से रात 8:30 तक रहेगी। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान धनवारी और भगवान कुबेर की पूजा का महत्व। धनतेरस पर धातु बर्तन आभूषण यदि खरीदना शुभ माना जाता है। सोना चांदी के लिए अमृतकाल खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 8:50 से 10:33 तक है, जबकि अन्य वस्तुओं के लिए सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक है और शाम 7:16 से रात 8:20 तक। इस दिन कुछ चीजें लाने से शनि की छाया कम हो और भारी पड़ सकती है। इसके विपरीत धनतेरस के दिन सोना चांदी और तांबा पीतल दीपक बर्तन या धनवारी भगवान की मूर्ति खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर हर प्रकार के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं और कहा गया है कि इस दिन खरीदी हुई चीजें और वस्तुएं में 13 गुना वृद्धि तो होती है। यदि कोई व्यक्ति सोना चांदी ना खरीद सके तो वह तांबे या पीतल का दीपक, धनिया, गोमती चक्र या झाड़ू भी अवश्य जरूर खरीद सकता है, क्योंकि ये वस्तुएं माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होती रहे तो सच्चे दिल से कमेंट्स में जरूर लिखें। जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज। दोस्तों, धनतेरस पर शनि देव की छाया के चलते कुछ चीजों को घर लाना अशुभ माना जाता है और इसके साथ ही कुछ विशेष वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ होता है। इसलिए इस दिन की सावधानियों में शुभ वस्तुओं को समझना जरूरी है। सबसे पहले ध्यान रखें कि सरसों का तेल शनिदेव को अति प्रिय और माना जाता है। प्रत्येक शनिवार को लोग शनि मंदिरों में जाकर इसके अर्पित करते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन सरसों का तेल खरीदना शुभ नहीं माना जाता। यदि जरूरत हो तो इसे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही खरीद लें। लोहा और स्टील की चीजें भी शनिवार को घर लाना शुभ मानी जाती है, क्योंकि लोहे का शनि से देव से जुड़ गया है और स्टील भी लोहे का मिश्र धातु के कारण इससे परहेज करना चाहिए। चौथी चीज यह है काले रंग की वस्तुएं जैसे कपड़े या सजावटी सामान, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। और काली उड़द की दाल भी इस दिन न ले, क्योंकि यह शनि देव को प्रिय है। 5वां नियम यह खाली बर्तन जैसे कलश या सुराही, इन्हें घर लाते समय हमेशा धनिया, चावल या जल जैसी सुख समृद्धि भरे, ताकि घर में समृद्धि और अन्नपूर्णिमा का वास हो सके। छठी चीज नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या सुई, जो कलह और विवाद का प्रतीक मानी जाती है। यदि खरीदनी हो तो धनतेरस से पहले ले लें और त्योहार खत्म होने तक उपयोग न करें। 7वां नियम उधार लेना या देना इस दिन वर्जित है, क्योंकि यह ध्वनि शनि द्वारा शासित दिन होता है। इस दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं और विशेष रूप से सोना चांदी के आभूषण और नए बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर खरीदी जाने वाली सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। नई झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इससे पहले पूजा करके घर में लाना बहुत शुभ होता है। अगर संभव हो तो इसे गोदान के रूप में किसी जरूरतमंद को किसी चौराहे या सार्वजनिक स्थान पर दे देना चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए हर साल धनतेरस का पर्व शनिवार को पड़ रहा है और अक्सर लोग यह सोचकर उलझ जाते हैं कि शनिवार को झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, तो क्या अब लक्ष्मी पूजन अधूरा रहेगा? लेकिन सच्चाई यह है कि सामान्य शनिवार को झाड़ू खरीदना वर्जित माना जाता है।
क्योंकि यह दिन शनि देव का होता है। परंतु जब धनतेरस शनिवार को आती है तो वह विशेष योग बन जाता है, जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा और झाड़ू खरीदना दोनों अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इस दिन धनतेरस के दिन संध्या के बाद बाजार से नई झाड़ू लाएं और झाड़ू खरीदते समय मन में बोले, माँ लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। फिर झाड़ू पर कुमकुम, हल्दी और अक्षत चढ़ाकर उसे घर के किसी कोने में लेटी हुई अवस्था में रख दें। कभी भी खड़ी न रखें। अगले दिन से उसी झाड़ू से घर की साफ सफाई आरंभ करें। इससे नया वर्ष सुख समृद्धि लाता है। झाड़ू स्थापना से पहले यह मंत्र अवश्य बोले, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मीयाय नमः। झाड़ू को रविवार से पहले उपयोग में न लाएं, यानी धनतेरस की रात पूजा के बाद ही प्रयोग करें। जिस घर में शनिवार के धनतेरस के दिन श्रद्धा और विश्वास से झाड़ू खरीदी जाती है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं और शनि देव भी उस घर में कर्मों से प्रसन्न रहते हैं। इसलिए निष्कर्ष यही है कि शनिवार को झाड़ू खरीदना सामान्य दिनों में वर्जित है, लेकिन यदि वह दिन धनतेरस का हो तो अत्यंत शुभ, लक्ष्मी प्रिय और शनि दोष निवारक माना गया है। दूसरी वस्तु साबुत धनिया, जिसे पूजा के बाद हर कोनों में रख दिया जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि को बढ़ावा देता है। चौथी वस्तु है गोमती चक्र, जिसे घर में रखने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि तो बढ़ती है। गोमती चक्र को बच्चों या परिवार के किसी सदस्यों के हाथों की पूजा में करना चाहिए। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति की वृद्धि करता है। पांचवी वस्तु है पीली या सफेद कौड़ियाँ, जिन्हें पूजन के बाद लाल कपड़े में बांधकर धन रखने की जगह पर रख दिया जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं और घर में धन का प्रवाह बना रहता है। छठी वस्तु है श्री यंत्र, जिसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ घर में स्थापित किया जाता है। श्री यंत्र की स्थापना से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर में धन, वैभव, सुख समृद्धि का वास होता है। कहा जाता है कि यह उपाय माता लक्ष्मी को धरती पर आने के लिए प्रेरित किया जाता है। घर में विद्युत स्थिरता बनाए रखता है। सातवीं वस्तु है सातमुखी चूर्ण, जिसे घर में रखने या मंत्र जाप करते समय परिवार में किसी प्रकार की कठिनाइयां या अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आठवीं वस्तु है दीपक, जो मिट्टी का धातु हो सकता है। इसके अंदर बाहर जलाने से माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है, समृद्धि प्राप्त होती। नवीं वस्तु है लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति, जिसे खरीदते समय ध्यान रखें कि मूर्तियां पूर्ण और ठीक मुद्रा में हों, जी कमल पर विराजित हो, गणेश जी हाथ में लड्डू या मोदक हो। इससे धन में सुख समृद्धि होती है और घर की वित्तीय संकट दूर होते हैं। 11वीं वस्तु है नए बर्तन, विशेष रूप से पीतल के बर्तन, जिन्हें घर में लाना शुभ माना जाता है। लोहे के बर्तन इस दिन बिल्कुल न लाएं, क्योंकि इससे शनि दोष और नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ सकते हैं। 12वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक वस्तुएं, जैसी दिए, होली, अक्षत, कुमकुम, कलावा, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, व्रत कथाएं और पुराने। इन्हें घर लाकर पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास सदा बना रहता है। 13वीं वस्तु है धार्मिक पुस्तकों और पूजा से जुड़ी छोटी छोटी सामग्री, जिसे घर में लाना बहुत शुभ होता है। इससे घर में लाकर पढ़ने या दूसरों को सुनाने से घर में विद्या और विद्या दोनों आती हैं, 13 गुना होती हैं। धनतेरस के दिन किए गए ये सभी उपाय और खरीदारी माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा को घर में स्थायी रूप से बनाए रखते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक अत्याधुनिक वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।